की ध्यान सपनों की उड़ान। प्यारे बच्चों, आप सबको परियों की कहानियाँ बहुत पसंद है ना? तो आज हम एक परी की कहानी सुनेंगे और इस कहानी का नाम है राजकुमार और परी। पहले समय में एक प्रदेश में एक राजा राज्य करते थे। उनका नाम था मुनेंद्र। उनका राज्य काफी दूर दूर तक फैला हुआ था। राजा दयालु थे और अपनी प्रजा से काफी प्यार करते थे। प्रजा भी राजा को बहुत चाहती थी। राजा का एक बेटा था जो काफी चतुर और होनहार युवराज था। वह राजा के साथ राजकाज में भी पूरा सहयोग देता था। कोई भी समस्या उनके सामने टिक नहीं सकती थी। युवराज को शिकार करने का बहुत शौक था। एक दिन युवराज के मन में आया कि जंगल में जाकर शिकार ही क्यों न खेला जाए। राजकुमार ने अपने दिल की बात राजा को बताई तो राजा ने भी खुशी से आज्ञा दे दी और उसने राजकुमार को हिदायत भी की कि जहां भी कहीं रात गुजारोगे वहां के हालचाल किसी के द्वारा मेरे पास जरूर भेजना, ताकि मैं तुम्हारी तरफ से बेफिक्र होके अपना काम चलाता रहूं। राजकुमार ने हामी भर दी और अपने सेवादारों को साथ लेकर शिकार करने जंगल की तरफ चल दिए। उसके साथ काफी आदमियों का काफिला था। उनके पास खाने के अलावा काफी मात्रा के हथियार थे ताकि जरूरत के समय इस्तेमाल हो सके। काफिला अपना पड़ाव जंगल में कहीं भी डाल लेता था। शिकार खेलते हुए राजकुमार धनुर्विद्या में पूर्ण रूप से निपुण हो गया। काफिला शिकार करते हुए और मनोरंजन करते हुए आगे बढ़ता गया। एक दिन राजकुमार शिकार करते करते जंगल में कहीं दूर निकल गया और रास्ता भटक गया। सेवक राजकुमार को ढूंढते रहे और राजकुमार सेवकों को। किसी का कोई पता नहीं चला। राजकुमार ने हिम्मत नहीं हारी। वह काफिले को यहाँ वहां देखता रहा। चलते चलते उसे प्यास लग गई। नजदीक में उसे कहीं पानी नहीं मिला। इतने बड़े जंगल में वह अकेला पड़ गया। एक जगह कुछ रुका और अपने इष्ट देवता को याद करके फिर आगे बढ़ गया। जंगल की साए साए की आवाजें उसके कानों में गूंजने लगी और रात घिरने लगी। आकाश में तारे टिमटिमाने लगे। घोड़ा भी आगे चलने में हिचकिचाने लगा। इतने बड़े जंगल में घोड़ा ही राजकुमार का सहारा था। थोड़ी दूर और चलने के बाद वह खुले स्थान पर आ गए। रात आधी बीत चुकी थी और घोड़े और राजकुमार दोनों प्यासे थे। थोड़ी दूर जाने के बाद उन्हें एक तालाब दिखाई पड़ा। राजकुमार और घोड़ा दोनों थक चुके थे और पैर लड़खड़ा रहे थे। अचानक राजकुमार के कानों में मधुर स्वर सुनाई दिए। सामने देखा तो तालाब के किनारे पर एक सुंदर लड़की सफेद कपड़े पहने हुए मछलियों से बात कर रही थी। मछलियां भी पानी में उछल उछल कर बात कर रही थी। राजकुमार यह सब देखकर हैरान हुआ और आश्चर्य में पड़ गया। सोचने लगा कि कितनी निकटता है इन मछलियों और लड़की में। वह हिम्मत करके आगे बढ़ा। घोड़े के पदचाप सुनकर लड़की का ध्यान राजकुमार की तरफ गया। पास पहुंचकर राजकुमार ने लड़की से परिचय पूछा। लड़की बोली, आप खड़े क्यों हैं?
नीचे उतरकर बैठ जाइए। राजकुमार उतर के लड़की के नजदीक बैठ गया। राजकुमार ने कहा, मैं अभी मुसीबत का मारा हूँ, आप अपने बारे में परिचय दीजिए। लड़की बोली, मैं भी मछलियों की तरह एक मछली थी। परियों की रानी हर पूर्णिमा की रात को इस तालाब में नहाने को आती थी और सारी रात नाचती और गाना गाती थी। हम मछलियों को भी उनका नाचना गाना अच्छा लगता था। हम भी उनके साथ चलने लगते। एक बार परियों की रानी ने मुझे नाचते हुए देख लिया और मेरा नाच देखकर बहुत प्रसन्न हुई और मेरी तारीफ की। उन्होंने मुझे परीलोक चलने को कहा। राजकुमार लड़की की बातों को ध्यान से सुन रहा था। फिर लड़की बोली, मैं परीलोक में जाने को राजी हो गई। परी रानी ने सर झुकाकर अपने देवता से मुझे परी बनाने की प्रार्थना की। उनके देवता ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और मुझे परी बना दिया। उस दिन से मैं उन सब के साथ परीलोक में ही रहती हूँ। जब कभी जी करता है तो मैं अपनी इन सहेलियों को मिलने यहाँ आ जाया करती हूँ। उसके बाद राजकुमार ने अपने बारे में बताया और अपनी समस्या सामने रखी और बताया कि वह सुबह से भूखा प्यासा ही घूम रहा है। परी ने अपनी जादुई ताकत से राजकुमार के लिए खाना हाजिर कर दिया। राजकुमार ने खाना खाया और पानी पिया। अपनी भूख प्यास मिटाकर घोड़े के खाने का इंतजाम किया। लड़की और राजकुमार बैठकर देर रात तक बातें करते रहे। सुबह होने से पहले ही लड़की को परीलोक पहुंचना था। अब परी जाने को तैयार हुई तो राजकुमार ने भी साथ चलने की इच्छा जाहिर की। परी ने कहा कि ऐसा करना मेरे लिए मुमकिन नहीं है। इस बात के लिए क्षमा चाहती हूँ। आप मेरी इन सहेलियों से मिलने आ सकते हैं। आपके यहाँ आने पर यह आपका स्वागत करेंगी। अगर आप मुझे मिलना चाहें तो इसी तरह आधी रात को यहाँ आ जाना। मैं आपको जरूर मिलूंगी। अब मुझे देर हो रही है, आप भी अपने राज्य में चले जाओ। परी ने राजकुमार को बताया कि उसका काफिला उत्तर की ओर उसको ढूंढते हुए आ रहा है। ना चाहते हुए भी परी परीलोक की तरफ उड़ चली और राजकुमार घोड़े पर बैठकर परी के बताए हुए रास्ते की तरफ अपने काफिला की खोज में चल पड़ा। कुछ दूरी पर ही उसे अपने काफिले के लोग मिल गए। काफिले के साथ राजकुमार अपने राज्य लौट गया। राजकुमार को इस बात का दुख था कि वह परी के साथ नहीं जा सका, पर उसको इस बात की खुशी थी कि उसकी दोस्ती एक परी के साथ हो गई है, जो मुसीबत के समय उसके काम आई। राजकुमार का जब भी दिल करता, वह परी को मिलने आधी रात में तालाब के किनारे आ जाता। दोनों घंटों बैठकर बातें करते। इस तरह उनका समय हंसी खुशी कट गया और दोनों को अपनी दोस्ती पर नाज था। तो प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ आप सबको यह कहानी पसंद आई होगी। मैं आप सबसे जल्द मिलूंगी एक और मजेदार कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सुनते रहिए किडियान, सपनों की उड़ान।